राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त की है। यस। और बहुत सा आप केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इस सब चीज़ देखते हुए सर आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, मेरी सेवा आज से नहीं है बल्कि 40 वर्षों से मैं केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी परिसंघ का प्रतिनिधित्व करते आया हूँ और वर्तमान में मैं झारखंड और बिहार का अध्यक्ष हूँ और पूरे हिंदुस्तान का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली का मैं उपाध्यक्ष हूँ और इसमें लगभग 12 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी लोग शामिल हैं जिसका नेतृत्व करते हैं। और बिहार झारखंड का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और सेंट्रल हेडक्वार्टर का मैं एज ए वाइस चेयरमैन करता हूं। दूसरी संस्था मेरी है नेशनल फोरम ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कमज़ोर वर्गों का राष्ट्रीय मंच, जिसमें जो है हमारे चीफ पेट्रन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन हैं और ये करीब 10 से 12 स्टेट में फंक्शन हो रही है। इसमें खास विशेषता ये है कि सिर्फ SC, ST, OBC की बात नहीं करता है नेशनल फोरम, बल्कि समाज में जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति किसी भी व्यवस्था से जुड़े हों, उनका सहयोग के लिए, उनका सपोर्ट के लिए ये नेशनल फोरम बनाया गया है, जहाँ पर संवैधानिक तरीके से किसी को जो संवैधानिक तरीके का अपमान किया जा रहा है या किसी को सताया जा रहा है, उसको संवैधानिक तरीके से हम लोग समस्या का समाधान करते हैं, संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उसका समाधान करते हैं। और कहीं पर भ्रष्टाचारी होती है या किसी प्रकार का और अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं, लोकल प्रशासन की मदद लेते हैं। इस तरह से मेरा काम चलते रहता है। सर, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड सरकार के सभी वर्गों के लिए जो जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या संतुष्ट हैं यहाँ पे? देखिए, वर्तमान की जो झारखंड की सरकार है, इसका 2 टर्म होने चला, मुझे तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हेमंत सरकार की जो नज़रिया है, और नज़रिया यहाँ के मूलवासियों के लिए उतना हितकर नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे कि स्वर्ण आयोग का गठन हो गया और कितने आयोगों का गठन हो गया, लेकिन समाज के सबसे पिछड़े दलित समाज के आयोग का गठन करने में सरकार अब तक असफल रही है। इस सरकार की दूसरी पारी के बावजूद भी ये लोगों की लंबी मांग होती रही है कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो, लेकिन हेमंत सरकार जो है इस बारे में चुप क्यों है इसका पता नहीं। 14 फरवरी को जब कांग्रेस के प्रभारी के राजू से मुलाकात करके मैंने कांग्रेस भवन में विस्तृत जानकारी दिया था कि सरकार जो है दलितों के विरोधी है और इस कारण से अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि उनकी बातों को भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से नहीं लिया है और इससे प्रतीत होता है कि वे दलितों के हितकर नहीं बल्कि दलितों के सम्मान की रक्षा करने में वो असफल रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे विदेश में लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की बात हो तो ST को भेजा गया और दूसरे समाज के लोगों को भेजा गया, लेकिन अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए नहीं भेजना इस बात को इशारा करती है कि ये दलितों के हितकर नहीं है बल्कि दलितों से उनकी नाराज़गी है। आखिर क्या रीजन है कि दलितों के से नाराज़गी चल रही है? देखिए, नाराज़गी का समझ तो उनके नज़रिया में वही समझेंगे, लेकिन इनकी सरकार में दलितों को कोई खास फायदा नहीं है। और आप देखते होंगे कि झारखंड में दलित लोग संगठित होकर के सरकार के खिलाफ जो है गोलबंदी हो रहे हैं और अगस्त महीने में राजभवन में धरना का आयोजन किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते भी 10 दिन हुआ, मैंने राज्यपाल से मिल करके सारी बातों का जिक्र किया
और मैंने राज्यपाल महोदय से कहा भी कि हेमंत सरकार जो है, हेमंत सोरेन, वो दलितों के प्रतिनिधियों से बात करना नहीं चाहते हैं। उस पर राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री को निर्देश देंगे। देखिए क्या होता है। मैं नहीं सकता। एक स्लोगन था कि हिम्मत है तो हिम्मत है, तो दलितों के लिए इस तरह का हिम्मत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जो कहावत कर रहे हैं ये बिल्कुल मूलवासियों को आपस में रहने नहीं देता है, बल्कि मूलवासी इसके आसपास कोई भटकने भी नहीं देता है मूलवासियों को। और मैं ये कहूँगा कि अपने आप को भले वो मूलवासी की सरकार कह लें, अबुआ राज भले नाम ले लें, लेकिन सबसे प्रताड़ित तो यहाँ के झारखंड के दलित हो रहे हैं, जो हर तरह शिकार हो रहे हैं। और दलित बेरोजगारी की दिशा में, सिर्फ दलित नहीं, SC ST OBC की बात करें तो यहाँ पर जो है सरकार का ऐसा नज़रिया नहीं है कि लोगों का उत्थान हो सके। तो अगला कदम सर क्या है? जिस तरह से झारखंड सरकार से नाराजगी, देखिए नाराजगी कारण यह है कि राजभवन में अनेक दलित संगठन मिलकर राजभवन में धरना देने जा रहे हैं 4 अगस्त को सरकार के विरोध में। और मैं समझता हूं कि वो धरना के बावजूद भी अगर सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता है तो राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत करी जाएगी। और मैं समझता हूं कि सारे दलित एकत्र होकर के सरकार के खिलाफ में घेराबंदी करना शुरू कर। कहीं दलितों समाज का कहीं पार्ट बाई पार्ट अलग अलग संगठन होने की वजह से तो कहीं सरकार आपके बात को नहीं अनसुनी कर रही है? बिल्कुल ये बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दलितों में भी अनेक तरह के संगठन हैं। कोई दलित बीजेपी से मिला हुआ है, कोई दलित दूसरे पार्टी से मिला हुआ है। तो जो दलित बीजेपी से मिला हुआ है सरकार को उनसे एलर्जी है, कुछ संगठन दूसरे पार्टी से भी करता है। तो मैं तो सभी दलितों से आग्रह करना ये चाहता हूँ कि सभी दलित एक बैनर तले आ करके अपने अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं और सरकार के कानों में ये बताएं कि हम एकजुट हैं और हमारी अस्तित्व और अधिकार की रक्षा की जाए, हमारी मांगों को पूरी की जाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी तरह की पार्टियां में दलित जो है अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं और वो एकजुट हो पाएंगे, ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती। सर अभी देखा जाए कि नगर निगम का चुनाव होने की संभावना है, उस देखा जाए कि मेयर पद के लेकर के खींचातानी हो रहा था SC ST के लेकर के, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पेशा कानून लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, सरकार ने समय लिया है। अगर पेशा कानून लागू होता है तो ये सारे इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो जो है 16 राज्यों में पेशा कानून के तहत हो जाएगा। फिर नगर निगम का चुनाव वगैरह सारे प्रभावित हो जाएंगे। पेशा कानून के तहत जो भी संवैधानिक तरीके से होगा उस पेशा कानून के तहत होगा, न कि सरकार के चाहते पर। तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार पेशा कानून लागू कर पाएगी? सरकार तो बार बार ये कोर्ट को अल्टीमेटम दे रही है, अपना जो शपथ पत्र दायर कर रही है कि मुझे समय दिया जाए, 2 महीने का समय दिया जाए। और आदिवासी बुद्धि मंच ने जो है एक दायर भी कर दिया है पिटीशन कि इसका कंडेमनेशन के लिए जो है वो कार्रवाई होगा। अभी सर जो पेशा कानून के खिलाफ आपका सदान विकास परिषद जो है उसके खिलाफ में, इसके क्या बोलेंगे? देखिए सदान विकास परिषद की राजनीति क्या है मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर पेशा कानून का लागू अगर सरकार करती है तो यहाँ के मूलवासियों को अपना अधिकार मिलेगा, अपना अस्तित्व की रक्षा करने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो लूट खसोट की सरकार बनी हुई है उसमें अपने तरीके से यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों को अधिकार मिलेगा, जिसके तहत वे खुद अपने स्टेट का उत्थान और भला कर पाएं।